सारा कुछ वेदों के साथ साथ में मतलब एक्स्ट्रा जो नौकरी के लिए भी तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी 2 कंप्यूटर लैब है, जिसमें कम से कम 30 कंप्यूटर है। प्रतिदिन बच्चों को हाँ प्रैक्टिस यार, कराया पीछे से चुट्टी रखा हुआ, उसका चोटी क्या रखी है? जी जी, उसका उसका तात्पर्य 2-3 है। ओम स्वस्ति पंथामनुचरे मां सूर्या चंद्रमसा विवा 6 मोबाइल है, जो बच्चों को प्रतिदिन उसमें प्रयोग करवाया जाता है। 2 ऑनलाइन क्लास करने के लिए एलईडी 55 इंची के सब एलईडी हमारे पास टीवी है, जिस पर ऑनलाइन क्लास होती है। हरियाणा यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग उपस्थित है यहाँ नवाबगंज रोड, जहाँ पे कन्या विद्यालय चलता है। यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहा है जो कि 9 दिन से चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस जो स्कूल है, यहाँ के निदेशक जो आचार्य जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कार्यक्रम है और किस लिए चल रहा है। चलिए हम लोग पहले इनके बारे में जानते हैं। आप अपने बारे में पहले बता दीजिएगा। मैं आचार्य कौटिल्य जी और इस गुरुकुल का प्रबंधक भी हूँ, जी निदेशक भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, यहाँ पर सीनियर बच्चों को। 13 वर्षों से हमारा गुरुकुल चल रहा है और गुरुकुल का ये 13वां वार्षिक महोत्सव है, एनुअल फंक्शन 13th। मतलब हर साल, प्रत्येक साल मनता है सर? हाँ जी, हाँ जी, ये प्रत्येक वर्ष हमारा ये एनुअल फंक्शन मनाया जाता है। ये हमारा 13वां वार्षिक महोत्सव है और इस बार हमने बृहद स्तर पर रखा हुआ है। ये 9 दिन का हमारा कार्यक्रम था। ठीक 9 अप्रैल जो नवरात्रा का आरंभ दिवस होता है, जिसको हम भारतीय नववर्ष भी कहते हैं, उस दिन हमारा कार्यक्रम आरंभ हुआ और कल 9वीं तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। प्रथम दिवस हमने उद्घाटन के साथ साथ रात्रि में कवि सम्मेलन भी किया था और उस दिन से लेकर के आज तक प्रातः सायं जो परमेश्वर की, परम पिता परमेश्वर की सबसे पवित्र वाणी मानी जाती है, दैवी वाणी, और पूरी दुनिया ये भी मानती है कि इस संसार के अंदर यदि लाइब्रेरी में कोई पुरानी पुस्तक है तो उसका नाम है ऋग्वेद जी। तो ऋग्वेद के अंदर 10,552 मंत्र हैं। उन मंत्रों से निरंतर प्रातः सायं 3-3 घंटे हवन यज्ञ चल रहा है और शहर के सभी लोग, सब प्रकार के लोग यहाँ करके सब पति पत्नी बैठ करके हवन कर रहे हैं। और गुरुकुल की जो ब्रह्मचारिणियां, अभी तक कहा जाता है कि लड़कियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, और धारा प्रवाह गुरुकुल की देन है कि यहाँ की बेटियां धारा प्रवाह वेद मंत्रों का गुंजायमान कर रही है, उद्गान कर रही है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो बच्चों, मतलब यहाँ पे जो शिक्षा ले रहे हैं, वो लोग को पुराना ऋग्वेद का जानकारी मिल रहा है, वेदों का जानकारी आप दे रहे हैं यहाँ पे। और हाँ क्या जी। क्या उद्देश्य है सर यहाँ स्कूल जो चलाने का? इसका उद्देश्य क्या है सर? हमारा उद्देश्य ये है कि आधुनिक युग में बच्चों को तैयार करना नौकरी के लिए, उनके रोजगार के लिए, लेकिन साथ साथ जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जिसे हम 4 वेद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, मनुस्मृति, रामायण, गीता, महाभारत, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व का जो टफ ग्रामर माना जाता है महर्षि पाणिनि का, उसमें हमने बच्चों को आचार्य बनाया है। बाकायदा यूनिवर्सिटी से उनकी परीक्षा भी होती है, उन बच्चों को हमने तैयार किया है। और इन बच्चों को मानसिक शारीरिक स्वयं सबल बनाने के लिए लाठी, तलवार, योगासन, लेजियम, सारा कुछ सिखाया जा रहा है, सब कुछ सिखाया जाता है। सर तो जैसे आप बताएं कि यहाँ पे वो ज्ञान दिया जा रहा है, वेदों का ज्ञान, इसके साथ साथ विज्ञान का भी नॉलेज दे रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों को मिलता है। हमारे यहाँ 10th बोर्ड तक, 10th का जो एग्जाम होता है वो झारखंड बोर्ड से होता है। अच्छा, झारखंड जैक बोर्ड का है? हाँ, जैक बोर्ड से। अच्छा, और +2 जिसको हमारे यहाँ उपशास्त्री बोलते हैं, और शास्त्री मतलब BA, ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय का सिलेबस है, जिसमें अंग्रेजी है, गणित है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, ये सब उसमें सब्जेक्ट। अच्छा, सारा कुछ वेदों के साथ साथ में मतलब एक्स्ट्रा जो नौकरी के लिए भी तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी 2 कंप्यूटर लैब है, जिसमें कम से कम 30 कंप्यूटर है। प्रतिदिन बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है। 6 मोबाइल है, जो बच्चों को प्रतिदिन उसमें प्रयोग करवाया जाता है। 2 ऑनलाइन क्लास करने के लिए एलईडी 55 इंची के सब एलईडी हमारे पास टीवी है, जिस पर ऑनलाइन क्लास होती है। हरियाणा यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाती है। जी सर, एक बात और हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखे, जैसे छोटे छोटे बच्चों लोग को देखा कि जिसका बाल तो पूरा खत्म है यार, पीछे से चुट्टी रखा, उसका क्या है? जी जी, उसका तात्पर्य 2-3 है। एक तो जो शिखा रखी जाती है, उस शिखा से इस मस्तिष्क जो होता है उसकी रक्षा होती है और वो सबल बनता है। एक तो ये कारण है, और दूसरा ये है कि हमारा बच्चा श्रृंगारों में न जाए,
आज के बच्चे श्रृंगारों में फंसे जी हुए, जी जी कोई क्रीम में, कोई पाउडर में, कोई कंघी में, कोई आईने में और कोई जी खेल कूद में, और आजकल की यहाँ तक हमारे बच्चे नशीली वस्तु में फंसते चले जा रहे हैं। तो हमने सादगी जीवन दिया है बच्चों को, जी राग रंग से श्रृंगार से दूर करके हमने बच्चों को सादगी जीवन में हमने रखा है। वो अब कहा जाता है सादा जीवन उच्च उच्च विचार, विचार हमने उस परंपरा का निर्माण किया है। जी। तो सर एक बात और, जैसे ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग आए थे? यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे शहर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, श्रद्धानंद जी हैं जो धवन इंपोरियम वाले हैं, विवेकानंद सिंह जी जो स्वदेशी वस्त्रालय वाले हैं, और एक राजेश जी हैं यहाँ पर जो बहुत बड़े व्यवसायी हैं, अशोका ऑप्टिकल वाले कृष्णा जी हैं, और बीजेपी के जो अपने बटेश्वर नेता जी हैं वो लगभग प्रतिदिन आ रहे हैं। हेमकुंड बस के जो ऑनर हैं जिनकी 70-80 बसें चलती हैं, जीवन गोप जी, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम हमारा 9 दिन का चल रहा है। जी। और एक और संदेश अगर आपके माध्यम से हो जाए, जैसे लोगों को डर लगता है कि बच्चों को ये सब ज्ञान दिया जाए नहीं दिया जाए, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे बच्चों के गार्जियन को, पेरेंट्स को? जहाँ डर है जी वहीं मौत है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि बच्चे को आप जितना गोर करके रखेंगे, लपेट के रखेंगे, वो बच्चा असुरक्षित है। आप जितना उसे मिट्टी से जोड़ेंगे आप, आखिर हमारी संस्कृति में लव हुआ, कुश हुआ, प्रद्युम्न हुए, अभिमन्यु हुए, महाराणा प्रताप हुए, ये कहाँ से निकले? माँ के गर्भ से ही निकले, जमीन से ही निकले। जब उनको शिक्षा दी जा सकती है अस्त्र शस्त्र संचालन की, तो इन बच्चों को क्यों नहीं दी जा सकती है? और यहाँ पे बच्चों लोग को क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है सर यहाँ पे? बच्चों को सुविधाओं में से प्रातः नाश्ता, दोपहर का खाना, रात्रि का खाना, शाम को फल दूध आदि का ये सारा प्रबंध दिया जाता है। तेल साबुन सर्फ कॉपी किताब पेन पेंसिल, उनकी वस्त्र, उनकी ड्रेस, सारी सुविधाएं यही मिलती है। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा हम लोग बच्चों लोग से भी बातचीत कर लेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चों लोग से भी बात करते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। चलिए यहाँ पे बच्चे कुछ हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? उषा आर्या। कहाँ घर हुआ आपका? चतरा जिला डावरी। तो चतरा अभी यहीं पे रहते हैं जी। क्या क्या सीखते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे सारे से लाठी तलवार सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर योगासन और वेदों का भी ज्ञान दिया जाता है यहाँ पे? हाँ जी। तो क्या क्या वेदों का ज्ञान आपको मिला अभी तक? वेदों में जो मतलब मंत्र कैसे पढ़ा जाता है, उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए, और मतलब उसका ऋषि कौन है, कैसे मिला है वेदों का ज्ञान। कोई मंत्र बता सकते हैं ऐसा एक कोई मंत्र हो? हाँ। किस चीज का? ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे माँ सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता जानता संगमे मही। अच्छा सही, कौन सा मंत्र था ये ऋग्वेद का मंत्र था। किस चीज का, मतलब ऋग्वेद का क्या, इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा है उसके उसी प्रकार से मतलब अपना कर्म तो करना चाहिए नित्य। अच्छा आप बताइए क्या इसका तात्पर्य हुआ? क्या नाम हुआ आपका? आदित्य रानी आर्य। कहाँ घर हुआ? नालंदा जिला से। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। क्या बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अनीशा आर्या। कहाँ घर हुआ? नालंदा जिला। अच्छा आप भी नालंदा से आए हैं? जी। क्या तात्पर्य हुआ इसको बताइएगा? जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा जैसे है जैसे सूर्य चंद्रमा अपने जैसे वो कभी अपना स्थान चेंज नहीं करता, जिस समय वो उठता है उसी तरह हमें भी उसी प्रकार जिस टाइम उठना चाहिए उसी टाइम उठना चाहिए हमें भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथ साथ में हम लोग यहाँ पे बच्चों लोग का गार्जियन कोई आए, यही लोग हैं बच्चे लोग का गार्जियन से भी कुछ हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र। कहाँ से आया हूँ? लोहरदगा। अच्छा आपके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? क्या क्या किस लिए आप लोग यहाँ पे एडमिशन करवाएं बच्चों लोग को? पढ़ने के लिए। क्या चीज का ज्ञान, क्या चीज के लिए यहाँ पे करवाएं? यहाँ तो जैसे स्कूल तो और दूसरा लोग भी स्कूल कहीं भी है, तो यहाँ पे काहे के लिए करवाएं? नहीं तो बहुत जगह स्कूल तो बहुत सारा स्कूल मिलता है, लेकिन तो किस उद्देश्य से करवाएं यहाँ पे? हर तरह का हर अथी नहीं मिलता है। क्या सुविधा देख के आप करवाएं यहाँ पे? जैसे यहाँ है गुरुकुल सुविधा है, तो मतलब पीने खाने हम लोग का जो आदिवासी है बहुत पीखा को खत्म होते चल जा रहा है, इस चलते हम सोचे कि इसे भी करा देते। अच्छा ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। अच्छा ज्ञान मिलेगा। जी जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा रामलाल मुंडा। क्या? रामलाल मुंडा। कहाँ से लोहरदगा सब भी आए हुए हैं। आपके भी बच्चे लोग पढ़ते हैं? बच्चे भी। अच्छा आपका भी क्या उद्देश्य है यहाँ पे बच्चे लोग का एडमिशन करवाने का? बच्चे को पहले मिशन स्कूल में दिए थे तो बच्चा पढ़ नहीं पा रहे थे। अच्छा इसलिए शिक्षा मिले सोच के हम दिए। तो यहाँ पे आप इसके बाद परिणाम देखे बच्चे लोग का क्या कैसा है?
अभी तो यहाँ पढ़ने के बाद कैसा है बच्चा? बच्चा लोग भविष्य अभी ठीक है। ठीक ठाक है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भरत मिश्रा है। अच्छा, क्या कहाँ से आए हो आप? हम तो रांची से हैं। अच्छा, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, आप किस उद्देश्य से यहाँ पे एडमिशन करवाए हैं? हम तो अपना संस्कृत धर्म के जी, जी, जी। बचाने के लिए हम्म, यहाँ एडमिशन कराए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या बच्चे लोग को क्या बनाना चाहते हैं आप आगे? हम बच्चे लोग को शास्त्रीय आचार्य बनाना चाहते हैं, अच्छा, शास्त्रों का ज्ञान देना जो चाहते हैं। देता है। अच्छा अच्छा। जी। और कोई नौकरी वोकरी का कोई अथी नहीं है आपको कि कोई नौकरी करे बच्चा? नौकरी तो आज के समय में देखते हैं सर कि ब्राह्मण जाति को जल्दी नौकरी तो मिलता नहीं है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, जैसे जैसा तैयारी रहा आपका उसके अनुसार। उसमें भी हम्म बहुत तरह के वो है। हम्म। इस अच्छा। उद्देश्य से चलो इसमें संस्कृत में अपना कुछ नहीं तो अपना जीने का खाने भर का तो कमा के खा लेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।